इस समय आइए कुछ जीवन निर्माण से संबंधित बातों को समझने का प्रयास करें। इस परिसर में रहते हुए आप सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, उसके निर्माण का प्रयास कर रहे हैं और इसमें पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी आशुतोष जी सदृश पवित्र आत्माओं का सानिध्य आपको प्राप्त है। बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हमें तपस्वी, विद्वान, पवित्र आत्माओं का सानिध्य मिलता है, लेकिन उस सानिध्य का लाभ हम कितना उठा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे विभिन्न उद्देश्यों को लेकर व्यक्ति जीवन के अंदर चलता है और जिसके जिस प्रकार के उद्देश्य होते हैं वह उसी ओर ही जाता है। एक ब्रह्मचारी का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले उसके सामने स्पष्ट होना चाहिए कि उसे करना क्या है, वो क्या करने के लिए आया है। और सबसे जो प्रथम लक्ष्य है वो है उन्नति करना। उन्नति 3 प्रकार की है। एक शारीरिक उन्नति करनी, दूसरे विद्या की उन्नति करनी और तीसरा आत्मिक उन्नति करनी। क्या क्या है? पहले कौन सी है? शारीरिक उन्नति करना, दूसरा विद्या की और तीसरी आत्मिक उन्नति करना। और इन तीनों ही उन्नतियों में सबसे जो पहली बाधा है वो व्यक्ति का आलस्य प्रमाद है। जितना व्यक्ति के भीतर ये दोष होंगे वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। जिस स्थिति में आज हम हैं, जैसा हमारा शरीर है, जितनी हमारी विद्याएं हैं, जितना हम आत्मिक रूप से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उसमें अधिक उन्नति होनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जितना हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही वह उन्नति कहलाएगी। और आगे बढ़ने के लिए सदैव पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है, सानिध्य मिल सकता है, लेकिन उन्नति करना स्वयं के हाथ में होता है। इसलिए कहा है उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, कि स्वयं से स्वयं का उठाओ, आपको कोई दूसरा उठाने वाला नहीं है। आपकी स्वयं की यदि इच्छा है पुरुषार्थ करने की, आगे बढ़ने की, तो आप कर सकते हैं। यदि स्वयं की किसी प्रकार की इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ जानना है, तो दूसरे कोई विशेष आपके लिए करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति हमारी इच्छाओं को पूरा करने में ही सहायक होते हैं। और यदि हमारी इच्छाएं ही नहीं हैं तो वो हमारे लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकते। और मनुष्य ही नहीं, ईश्वर भी हमारे लिए सहायक तभी हो सकता है जब हमारी स्वयं उससे सहायता प्राप्त करने की इच्छा हो। तो हमारी सहायता प्राप्त करने की इच्छा होगी तभी हम प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हमारी सहायता कोई भी कर नहीं सकता है। तो सबसे पहला लक्ष्य एक ब्रह्मचारी के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे शारीरिक उन्नति करनी है। और शारीरिक उन्नति करने के लिए
तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसमें सबसे मुख्य है वो है ब्रह्मचर्य, और जिसकी साधना के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक साधना है और इसकी साधना के लिए दिनचर्या और अनुशासन ये बहुत आवश्यक होते हैं। जितना व्यक्ति अनुशासन में रहेगा उतना वह ब्रह्मचर्य का संयम कर सकता है, और जितना उसकी दिनचर्या अच्छी होगी उतना वह व्यक्ति संयमित होकर रह सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है अनुशासन की। हर समय हमें देखने वाला, टोकने वाला, ताड़न करने वाला नहीं होगा। हमें स्वयं अपने आप को अनुशासित रखना होगा। जो भी दिनचर्या हमारी गुरुकुल की है, वो दिनचर्या हमारे सामने होनी चाहिए कि किस समय हमें क्या करना है, किस समय सोना है, किस समय जागना है, किस समय कौन से काम हैं, वो सब हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आलस्य होगा, शिथिलताएं होंगी, प्रमाद होगा, उतना वह अनुशासन ठीक प्रकार से पालन नहीं हो पाएगा और फिर हम किसी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। किसी लक्ष्य को पाना एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। कष्ट सहन करना पड़ता है। बिना कष्ट सहन किए, बिना दुख उठाए हम किसी प्रकार के लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कष्ट को उठाना, कष्ट को प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या कहा है, विद्यार्थिनः कुतो सुखम कुतः सुखार्थिनः विद्या, कि जिसे सुख प्रिय है उसे विद्या कभी नहीं आ सकती, और जिसे विद्या प्रिय है उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। तो यदि सुख चाहिए, आराम चाहिए, तो विद्या जीवन में प्राप्त नहीं होगी। तो ये सबसे पहली बात है कि हमें शारीरिक उन्नति के लिए तीन चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के लिए दो चीज़ें, दिनचर्या और अनुशासन। दिनचर्या के साथ साथ में अनुशासन। अनुशासन का मतलब दिनचर्या का पालन है। उसके साथ साथ में जो भी हमारे पास में कार्य होते हैं उन कार्यों को अच्छी प्रकार से करना होता है। कार्य को जितना आप जिम्मेदारी से करेंगे, दायित्व से करेंगे, उतना आप अपने जीवन का विकास करते हैं। इसमें हर काम को ध्यान देना होता है। एक बार एक बालक था और बहुत बड़े वैज्ञानिक के पास में वो पहुंचा, और उस बालक ने बहुत बड़े वैज्ञानिक से कहा कि मैं भी आपकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। तो उसने कहा बालक को, ठीक है, कल से आ जाना और कल से आपकी पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। बालक ने कहा ठीक है। तो जब अगले दिन पहुंचा वो बालक, तो उसको एक झाड़ू दी और कहा कि ये कमरे में जाओ, झाड़ू लगा के आओ। अब उसने सोचा मैं तो वैज्ञानिक बनने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, और मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी है। फिर विचार किया चलो अब जो बोला है तो करना पड़ेगा। तो उसने 2-4 मिनट में ऐसे ही झाड़ू लगा दी और वापस आ गया। फिर उसके कार्य को देखा जा कर के उस बड़े वैज्ञानिक ने, तो वो झाड़ू ठीक से लगाई नहीं थी। इधर कचरा पड़ा है, वहाँ पड़ा है, इधर पड़ा है। तो उसको बुलाया, बोले तुम अब घर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। उसने कहा क्यों? कह रहे जब तुम्हारे को झाड़ू लगाने जैसा छोटा सा काम नहीं आता है तो तुम पढ़ाई जैसा कठिन काम कैसे कर पाओगे? तो इसलिए हर काम का अपना महत्व होता है। हर काम को अच्छी प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ में, दायित्व के साथ में करना चाहिए, क्योंकि हमारे हर काम हमारे संस्कार को बनाते हैं। हम हर काम को अच्छी प्रकार से करेंगे तो हमारे अंदर पुरुषार्थ के संस्कार आते हैं, मेहनत करने के संस्कार आते हैं।
और वो पुरुषार्थ और मेहनत ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। जितना हम पुरुषार्थी होंगे, जितना हम मेहनती होंगे, उतना ही जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन में दिनचर्या के पालन के साथ साथ में कार्यों को ठीक प्रकार से करने के साथ साथ में तीसरी बात याद रखनी चाहिए, वह है गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन। कि जो भी हमें निर्देश मिलते हैं, जो भी हमें आज्ञाएं मिलती हैं, उसका अक्षरशः वैसे का वैसा ही पालन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। एक काम आपको आपके आचार्य जी ने या स्वामी जी ने बताया, आप उसको भूल जाते हैं, ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, समय से नहीं करते हैं, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उस काम के अंदर आप असफल होते हैं। इसलिए हर एक काम के अंदर सफल होना चाहिए। तो कोई भी आपको आज्ञाएं दी हैं तो क्या करना है, जो समय पर कहा है उस समय पर क्या करना है। पहली बात कौन सी है, कौन सी है? जो समय दिया है उस समय पर आपको कहा 9 बजे दूध लेकर के आना, तो क्या करना है, 9 बजे ही वो काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कहा कि ये पाठ आपको 12 बजे तक याद करना है, तो वो चीज़ें उस समय तक याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी काम जिस समय पर कहा है उस समय पर होना चाहिए। जिस तरीके से कहा है, आपको कहा कि भाई कमंडलू में दूध लेकर के आना, और आप गिलास में ले आए, तो जिस तरीके से कहा उस तरीके से वो काम नहीं हुआ। तो हर एक कार्य को जिस तरीके से किया जाना है, आपको कहा कि भाई हिंदी का जो लेख है वो लिख करके लाना है, इस तरीके से लिखना है या इस कॉपी में लिखना है। आपने हिंदी के बजाय संस्कृत का लिख लिया, जैसा कहा वैसा नहीं लिखा, तो उससे उन्नति नहीं होती है। इसलिए गुरुजनों की एक एक बात पे ध्यान देना चाहिए। जो भी बात कही, जो भी निर्देश दिए हैं, चाहे पढ़ाई के बारे में दिए हैं, चाहे काम के बारे में दिए हैं, चाहे दिनचर्या के बारे में दिए हैं, ऐसा नहीं कि भाई ये तो कहते रहते हैं, तो बोलते रहते हैं, इनका काम बोलना है, हमारे को इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। तो ऐसा मन में विचार लाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो गुरुजनों की आज्ञा है उसको बिल्कुल आप अक्षरशः मान के चलिए कि ये जीवन के अंदर मुझे करना ही है, और पूरा प्रयत्न करना है गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करने का। ये स्वभाव बनाइए जीवन के अंदर, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो समय ऐसा ही निकलता जाएगा और जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये दिनचर्या और अनुशासन ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम गुरुजनों को महत्व नहीं देंगे तब तक हम ईश्वर की ओर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माता पिता और गुरु ये साक्षात ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन पर उपकार करते हैं, और इनके उपकारों को स्मरण रखते हुए ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यह याद रखना है। स्वामी दयानंद के गुरु जी का नाम क्या था? विरजानंद। कहाँ अध्ययन किया उन्होंने? विरजानंद जी से अध्ययन कहाँ पे किया दयानंद जी ने? कौन से स्थान पे किया? मथुरा में किया था। कहाँ किया था? मथुरा में किया था। मथुरा में उनका अध्ययन हुआ था, और उनके समर्पण के बहुत सारे विद्यार्थी जीवन की बहुत सारी बातें उनके जीवन में आती है। सबसे पहली बात, जैसे ही वो गए थे, जब वो गए थे स्वामी दयानंद गुरु विरजानंद जी से अध्ययन करने के लिए, तो विरजानंद जी ने पूछा था दयानंद जी से कि आप क्या पढ़ के आए हो? क्या पूछा था? तो उन्होंने, स्वामी दयानंद ने बताया कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सब उसके नाम बताए, और वो सारे के सारे अनार्ष ग्रंथ थे, ऋषिकृत ग्रंथ नहीं थे। तो विरजानंद जी ने कहा कि जो भी पढ़ कर के आए हो ग्रंथ, वो सारे ग्रंथ यमुना में बहा के आ जाओ। क्या कहा? वो सारे ग्रंथ यमुना नदी में प्रवाहित कर दो जा कर के। अब उन्होंने सोचा नहीं एक मिनट भी, क्या किया? तुरंत जा कर के गंगा यमुना में प्रवाहित करके आ गए। क्या किया?
यानी जो बोला वो तुरंत वहाँ पर सोचा नहीं कि ये गलत, कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मैंने इतना पढ़ाई करी और इतना मैंने समय लगाया, इतने सारे ग्रंथ इकट्ठे किए। गुरुजी ने कहा कि भाई इसको प्रवाहित कर दो, तुरंत बिना सोचे जा कर के क्या किया, प्रवाहित करके आ गए। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो गुरु की आज्ञाओं को मान करके चलता है, आचार्य की बातों को मानता है, आचार्य को महत्व देता है, वही जीवन के अंदर आगे बढ़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत सारा महत्व देना चाहिए, बहुत बातों को मानना चाहिए। और इसी प्रकार से हमारी कई बार ताड़नाएं होती हैं, हम गलतियां भी करते हैं। गलतियां होती हैं कि नहीं होती हैं? हमारे पढ़ाई में गलतियां होती हैं, दिनचर्या में होती हैं, काम के अंदर गलतियां होती हैं, बहुत जगह पर दोष होते हैं, गलतियां होती हैं। उन गलतियों के होने पर हमें ताड़नाएं भी मिलती हैं, डांट मिलती है, दंड भी मिलते हैं। तो उस स्थिति में हमें उनको सहन करना चाहिए। कई बार हमारी गलतियां नहीं भी होती है, फिर भी बोल दिया जाता है। एक बार ऐसे ही स्वामी दयानंद के जीवन में घटना आती है कि उनकी किसी ने झूठी शिकायत कर दी। दूसरे किसी विद्यार्थी ने जा कर के विरजानंद जी के विषय में, दयानंद जी के विषय में कहा गुरु विरजानंद जी से कि ये जो स्वामी दयानंद हैं ये आपका मजाक बनाता है। ये स्वामी दयानंद सफाई करता है तो आपके आने जाने के मार्ग में कचरा छोड़ देता है ताकि आप उस कचरे से टकराए और आपके पैर में वो कचरा आ जाए। ऐसी झूठी शिकायतें कर दी। अब झूठी शिकायतें करने के बाद में गुरु विरजानंद जी ने उनको दंड दिया। क्या किया? एक डंडे से उनकी पिटाई करी। क्या किया? एक डंडे से पिटाई करी और उनके हाथ में खूब जोर से निशान रहा और वो सारे जीवन वो निशान बना रहा। तो पिटाई खाने के बाद में स्वामी दयानंद ने क्या किया? आपकी पिटाई होगी तो क्या करोगे? कि आचार्य जी उठा आपकी पिटाई कर दें कभी तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके हाथ कमज़ोर हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, अशक्त हो गए हैं और मैं मोटा तगड़ा पहलवान जैसा मेरा शरीर है। आप मुझे मारोगे तो मुझे लगेगा नहीं, आपके हाथ में चोट आ सकती है। तो आप ये दंड मुझे दे दो, मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ। क्या कहा? ये दंड क्या करो, मुझे दे दो और मैं अपने आप को मार लेता हूँ। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। तो वो कोई अप्रसन्न नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, अशांत नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, आचार्य के विषय में गलत भ्रांति नहीं रखी। तो इस प्रकार के समर्पण, इस प्रकार की श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए, आचार्य के प्रति होनी चाहिए। तब आप जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो इसलिए आहार को ध्यान में रखें, निद्रा को ध्यान में रखें और साथ साथ में ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखें। अनुशासन है, गुरु की आज्ञा का पालन है, ये सब चीज़ें इतनी आवश्यक है कि इससे ही आप एक सही मायने में ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकते हैं। आज जो पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, स्वामी आशुतोष जी हैं, ये सब जीवन में कैसे आगे बढ़े हैं, इनसे आप पूछें कभी इनके अनुभव। पूज्य स्वामी सतपति जी महाराज के साथ में सबसे लंबा समय इनको बिताने का सौभाग्य मिला है। तो वो सब चीज़ें सीखने की है, जानने की है। तो समय का उपयोग करिए, समय का सदुपयोग करिए। क्या करना है समय का? अपने समय को अध्ययन में लगाइए या सेवा कार्य में लगाइए और अपने जीवन के निर्माण में लगाइए। सबसे अधिक से अधिक समय आपका विद्या अध्ययन में बीतना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप किसी काम को भी कर रहे हैं तो उस समय भी आप श्लोक याद करते हैं ना। तो किसी काम को कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस समय भी आपके मन में कुछ ना कुछ विद्या, अष्टाध्यायी है या श्लोक उच्चारण जो भी आपने सीखा है वो चलते रहना चाहिए। हर एक समय का उपयोग करना सीखिए। अब आपके बीच में बड़े लोग भी रहते हैं, आदरणीय रघुवीर जी भी हैं, इनका अपना काम है, आपके अपने काम हैं। तो जो बड़े लोग हैं उनके कामों की ओर ध्यान मत दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। अब अपने काम को ध्यान दीजिए, मेरा काम क्या है। जो आपको सेवा कार्य बताया वो करने के साथ साथ में
विद्या अध्ययन के लिए अधिक से अधिक समय लगाइए। आपस में वार्तालाप करते रहना, समय खराब करना, ये सब चीज़ें दोष है। इन दोषों से बचने का प्रयास करें। तो जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, और जितना समय की हानि होगी उतना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, परिश्रमी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को परिश्रमी बनाएं, तभी आप सही मायने के अंदर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो इतना कह के वाणी को विराम दूंगा।